धधकते शहर, बंग बंधु की प्रतिमा खंडित, सड़क पर प्रदर्शनकारी, पीएम हाउस में हंगामा, विरोध की आवाजें, शेख हसीना का राज खत्म, पहले पद फिर छोड़ा देश। ये मंजर बांग्लादेश में शुरू हुए नए सियासी बवंडर का है। भारत का ये पड़ोसी देश एक बार फिर अस्थिरता के भंवर में है, जहां गृहयुद्ध जैसे हालात के बीच सैन्य व्यवस्था काबिज होने की कगार पर है। शेख हसीना प्रधानमंत्री का पद छोड़ चुकी हैं और देश से भी पलायन कर गई है। फिलहाल पूरा बांग्लादेश जल रहा है, हर तरफ विद्रोह और प्रदर्शन की आग। आरक्षण विरोधी आंदोलन की चिंगारी ने देखते ही देखते दावानल की शक्ल अख्तियार कर ली। इस आग की लपट से न अमन बच सका और न ही शेख हसीना का सिंहासन। जिस बंग भवन में कुछ घंटों पहले तक परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, वहां अभी उत्पाती युवाओं की टोलियां हुड़दंग कर रही हैं। हालात बद से बदतर हो चुके हैं। सेना ने बांग्लादेश में पुलिस को भी हटा दिया है और अब पूरी कमान सैनिकों के हाथों में है। बांग्लादेश में अराजकता की ये तस्वीर पहली बार नहीं दिखी। पहले भी ऐसे हालात से ये छोटा सा देश दो चार हो चुका है। सच तो यह है कि खून से नहाकर ही इस देश ने 1971 में जन्म लिया था, जिसे यहाँ के लोग बंग मुक्ति के नाम से जानते हैं। इस बार अराजकता की जो आग भड़की है, उसकी बुनियाद में है आरक्षण। दरअसल साल 1971 में ही यहाँ पर 80% आरक्षण का कोटा सिस्टम लागू हो गया था। फिर 2012 में इसमें आखिरी बार बदलाव हुआ, तब 56% कोटा था। इसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों को नौकरी में 30%, पिछड़े जिलों के लिए 10%, महिलाओं के लिए 10%, अल्पसंख्यकों के लिए 5% और 1% विकलांगों को दिया गया। साल 2018 में 4 महीने तक छात्रों के प्रदर्शन के बाद हसीना सरकार ने कोटा सिस्टम खत्म कर दिया। लेकिन बीते महीने 5 जून को हाईकोर्ट ने सरकार को फिर से आरक्षण देने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि 2018 से पहले जैसे आरक्षण मिलता था, उसे फिर से उसी तरह लागू किया जाए। इसके बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। सरकार ने इसे सख्ती से कुचलने की कोशिश की, लेकिन ये और तेज होता चला गया। इसके बाद बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में 56% आरक्षण देने के ढाका हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया और उसे महज 7% कर दिया। इस पर भी बात नहीं बनी और ढाका में हालात बेकाबू होते चले गए। प्रदर्शनकारी, खासकर स्टूडेंट्स और युवा, लाखों की संख्या में सड़क पर उतर आए। उन्होंने कानून व्यवस्था को नाकारा बना दिया और आंदोलन धीरे धीरे उग्र होता चला गया। हिंसा की आग में केवल 4 जुलाई को ही 100 के करीब लोग मारे गए। इस बार तो ये प्रदर्शन लगभग बेकाबू हो गया। 5 अगस्त 2024 ये तारीख एक बार फिर बांग्लादेश के इतिहास में याद रखी जाएगी, क्योंकि इस दिन न केवल शेख हसीना सरकार का पतन हुआ, बल्कि उपद्रव का एक ऐसा दौर शुरू हुआ जिसने सत्ता प्रतिष्ठानों को भी नहीं बख्शा। लोग तोड़फोड़ करते हुए पीएम हाउस में दाखिल हुए और वहां जमकर हुड़दंग मचा। प्रदर्शनकारियों ने पीएम हाउस में किचन और वहां के बेडरूम तक को नहीं छोड़ा। पीएम हाउस में कोई खाना खाते दिखा तो कोई बिस्तर पर आराम फरमाते नजर आया। बांग्लादेश में मचे इस कोहराम का अंत कैसे होगा, वहां दोबारा लोकतंत्र कैसे पटरी पर आएगा, ये ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर अभी किसी के पास नहीं है।